नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मौर्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आज हम पढ़ेंगे भौतिकी के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को, जो बोर्ड एग्जाम, एसएससी, रेलवे, पुलिस, एनडीए, सीडीएस, नीट और जेईई जैसी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। हम जानेंगे न्यूटन के 3 नियम, संवेग, मोमेंटम, बल, फोर्स, जड़त्व, इनर्शिया और इनके दैनिक जीवन के शानदार उदाहरण। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यदि आपने न्यूटन के लॉ समझ लिए तो मैकेनिक्स का आधा हिस्सा आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले नियम से। स्लाइड 2। न्यूटन का पहला नियम, जड़त्व, इनर्शिया। न्यूटन का पहला नियम कहता है, यदि कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गति में है तो वह समान वेग से चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। इसी गुण को जड़त्व, इनर्शिया कहते हैं। जितना अधिक द्रव्यमान होगा उतना अधिक जड़त्व होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनर्शिया बराबर परिवर्तनता विरोध, हैवी ऑब्जेक्ट, मोर इनर्शिया, मास प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। एग्जाम टिप, जड़त्व का माप बराबर द्रव्यमान। अब देखते हैं विराम के जड़त्व का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण। स्लाइड 3। विराम का जड़त्व। पेड़ और फल, जब पेड़ की शाखा को झटका दिया जाता है तो शाखा अचानक गति में आ जाती है, लेकिन फल अपनी पुरानी अवस्था यानी विराम में रहना चाहता है। फल और शाखा के बीच का संपर्क टूट जाता है और फल नीचे गिर जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। फल विराम में रहना चाहता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरता है। एग्जाम क्वेश्चन, पेड़ हिलाने पर फल क्यों गिरते हैं? उत्तर, विराम के जड़त्व के कारण। अब देखते हैं गति के जड़त्व का उदाहरण। स्लाइड 4। गति का जड़त्व, चलती बस और ब्रेक। जब चलती बस अचानक ब्रेक लगाती है तो बस का निचला हिस्सा रुक जाता है, लेकिन हमारे शरीर का ऊपरी भाग आगे बढ़ता रहता है। इस कारण हम आगे की ओर झुक जाते हैं। इसे गति का जड़त्व कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनर्शिया ऑफ मोशन। शरीर पुरानी गति बनाए रखना चाहता है। सीट बेल्ट सुरक्षा देती है। एग्जाम टिप, चलती बस से उतरने पर आगे गिरना भी गति के जड़त्व का उदाहरण है। ट्रांजिशन, अब दिशा के जड़त्व को समझते हैं। स्लाइड 5। दिशा का जड़त्व, तीखा मोड़। नैरेशन, जब वाहन अचानक मोड़ लेता है तो हमारा शरीर सीधी दिशा में चलते रहना चाहता है, इसलिए हमें ऐसा महसूस होता है कि हम बाहर की ओर झुक रहे हैं। इसे दिशा का जड़त्व कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। शरीर सीधी रेखा में चलना चाहता है, मोड़ पर बाहर झुकने का कारण यही है। एग्जाम क्वेश्चन, बस के मुड़ने पर यात्री बाहर क्यों झुकते हैं? उत्तर, दिशा के जड़त्व के कारण। अब चलते हैं न्यूटन के दूसरे नियम की ओर। स्लाइड 6। न्यूटन का दूसरा नियम, फोर्स फॉर्मूला। नैरेशन, न्यूटन का दूसरा नियम कहता है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। इसी नियम से हमें बल का प्रसिद्ध सूत्र मिलता है, F बराबर ma, जहां m बराबर द्रव्यमान, a बराबर त्वरण। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फोर्स बराबर मास गुना एक्सेलरेशन। बल का SI मात्रक बराबर न्यूटन। बल एक सदिश राशि है। अब संवेग को समझते हैं, जो दूसरे नियम का आधार है। स्लाइड 7। मोमेंटम नैरेशन। संवेग किसी वस्तु की गति की मात्रा को दर्शाता है। संवेग का सूत्र है, जहां m बराबर द्रव्यमान, v बराबर वेग। भारी और तेज गति वाली वस्तुओं का संवेग अधिक होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मोमेंटम बराबर मास गुना वेलोसिटी। सदिश राशि, SI यूनिट बराबर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। एग्जाम टिप, संवेग का विमीय सूत्र m1L1T-1। अब एक महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हल करते हैं। स्लाइड 8। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। प्रश्न, 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की चाल 2 सेकंड में 4 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 7 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। बल ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन दिया है, m बराबर 5 किलोग्राम, u बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड, v बराबर 7 मीटर प्रति सेकंड, t बराबर 2 सेकंड त्वरण, a बराबर v माइनस u बटे t बराबर
7-4/2 बराबर 1.5 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। अब F बराबर m, A बराबर 5 गुणा 1.5 बराबर 7.5 न्यूटन। आंसर 7.5 न्यूटन। अब न्यूटन के तीसरे नियम को समझते हैं। स्लाइड 9, न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। एक्शन और रिएक्शन हमेशा जोड़े में होते हैं और ये अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स: इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, फोर्सेस ऑलवेज इन पेयर्स, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का आधार। अब इसका वास्तविक जीवन का उदाहरण देखते हैं। स्लाइड 10, नाव से किनारे पर कूदना। जब आप नाव से किनारे की ओर कूदते हैं तो आप नाव को पीछे की ओर धक्का देते हैं। यह एक्शन है। नाव आपको आगे की ओर धक्का देती है। यह रिएक्शन है। इस कारण नाव पीछे खिसक जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स: एक्शन, रिएक्शन। पेयर स्विमिंग भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। एग्जाम क्वेश्चन: नाव से कूदने पर नाव किस दिशा में जाती है? उत्तर: पीछे की ओर। अब बंदूक के पीछे हटने का कारण समझते हैं। स्लाइड 11, रिकॉइल ऑफ गन। जब गोली आगे की ओर निकलती है तो बंदूक गोली पर बल लगाती है। उसी समय गोली भी बंदूक पर बराबर और विपरीत बल लगाती है। इस कारण बंदूक पीछे की ओर हटती है। इसे रिकॉइल कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स: एक्शन बराबर बुलेट फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर गन बैकवर्ड रिकॉइल वेलोसिटी। एग्जाम टिप: बंदूक को कंधे से सटाकर चलाया जाता है ताकि झटका कम लगे। अब बल के मात्रकों को समझते हैं। स्लाइड 12, न्यूटन वर्सेस डाइन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, जबकि सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। इनके बीच संबंध है 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स: एसआई यूनिट बराबर न्यूटन सीजी, एस यूनिट बराबर डाइन डायमेंशन बराबर एम की घात 1 एल की घात 1 टी की घात माइनस द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम फैक्ट 1 न्यूटन बराबर 1 लाख डाइन। अब पूरे अध्याय का क्विक रिवीजन करते हैं। स्लाइड 13, क्विक रिकैप। आइए पूरे अध्याय को 1 मिनट में दोहरा लेते हैं। पहला नियम जड़त्व, इंट्रिया। दूसरा नियम F बराबर ma। तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया, संवेग P बराबर mv, बल का SI मात्रक न्यूटन 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। एग्जाम अलर्ट: इन सभी बिंदुओं से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मौर्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण क्लास में। थैंक यू। जय हिंद।